हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे समझा सकते हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन या फिर लॉस पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। इसका मतलब ये कि कोई एक स्पीशीज है ए और ये स्पीशीज ए में ऑक्सीजन लग गई आके, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कहीं पे थी और वो आके ए पे लग गई, तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ए में हाइड्रोजन लगी हुई थी और इस हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो इन दोनों को ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शंस और कुछ कंटेंट देखेंगे। चलिए, वी नो दैट द बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चीजों की बर्निंग होती है एंड ड्यूरिंग बर्निंग अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन। और बर्निंग के टाइम पे कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। Elements burn in the presence of oxygen and combine with oxygen to form oxides of elements। क्या बनता है? एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। मतलब कोई एलिमेंट है X, जब वो जलेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्साइड। अब मतलब खुद ही वो एलिमेंट का ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले आता है बर्निंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन की बर्निंग मतलब कार्बन कंटेनिंग कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको जलाओगे तो कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सिंस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देन बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर की बर्निंग में क्या हो रहा है? सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में बर्न किया और बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू सल्फर, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर? बर्निंग ऑफ फास्फोरस। अब देखिए, फास्फोरस की बर्निंग हुई, P4 फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और उसके बाद P4O10 फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन गया। ठीक है, सो यहां बर्निंग के बाद हमारा ये फास्फोरस का भी ऑक्साइड बना। नाउ इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन हैज एडेड टू फास्फोरस, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बर्निंग जहां भी होती है, बर्निंग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि बर्निंग मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, मतलब कंबाइन होना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बर्निंग में मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन अब बर्निंग वाली प्रोसेस नहीं है कि कंबशन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ये चीजें हमने सब पढ़ी हुई हैं कि रस्टिंग कैसे होती है, रसजंग कैसे लगती है कि भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन में मॉइस्चर पड़ा, बारिश के टाइम सबसे ज्यादा होता है, मॉइस्चर पड़ा, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ उसके साथ और बन गया Fe2O3.XH2O, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। ये Fe2O3.XH2O क्या है? इतने वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में वहां पे इस कंपाउंड के साथ जुड़ गए हैं Fe2O3 के साथ। इसे ही हम लोग रस्ट बोलते हैं और इसका कलर ब्राउनिश रेड होता है। यह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पेंटेड आयरन डज नॉट रस्ट। जिसपे पेंट हुआ होता है वो आयरन रस्ट नहीं करता, क्योंकि आयरन, ये आयरन है, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया इस तरीके से, ये पेंट कर दिया। अब हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो
आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि बीच में पेंट लगा हुआ है, तो वो आयरन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो रस्टिंग होगी नहीं, ठीक है। देन दिस इज बिकॉज द पेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। So iron to come in contact with oxygen and moisture, and as a result iron cannot react with oxygen and air to form rust। और इसी कारण से आयरन ऑक्सीजन और एयर के साथ, मतलब मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आने के कारण रस्ट नहीं लगती है उसके ऊपर, आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगती जब उसके ऊपर पेंट होता है। तो all combustion reaction occur due to the oxidation of substances in the presence of air। हवा में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन होती है, और ये कंबशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है। बर्निंग इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट बाय कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। बर्निंग जो है वो है क्या, उसमें हीट और लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है जब भी किसी सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, जब भी कोई सब्सटेंस जल रहा है, तो हीट और लाइट अकंपनी करते हैं उसको साथ में, ठीक। बर्निंग रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एयर सिंस एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। क्यों नेसेसरी है एयर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। इन ऑल कंबशन रिएक्शन हीट इज जनरेटेड, सारी कंबशन रिएक्शंस में हीट जनरेट होती है, ठीक। वी सी फ्लेम व्हेन सब्सटेंसेस बर्न, जब चीजें जलती हैं तो हमें फ्लेम दिखती है। क्यों फ्लेम दिखती है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हम जला रहे हैं, तो क्या होता है जब उसमें हीट आती है, मतलब जब वो जलती है, हीट आती है, तो वो गैसेस को फोर्स आउट करके बाहर निकालती है। इसमें कुछ गैसेस हैं जो फोर्स आउट करके बाहर निकलती हैं, तो जब वो गैसेस उड़ती हैं तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस कर देती हैं साथ में, मतलब वो फ्लेम को भी लेके और ऊपर आ जाती हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो जलने के टाइम पे फोर्स करके सब्सटेंस से बाहर निकाली जाती हैं। जब वो गैसेस निकलती हैं तो वो फ्लेम को भी अपने साथ लेके ऊपर आ जाती हैं, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है। चीज जल रही है, विद फ्लेम विदाउट फ्लेम दोनों जलती है। अगर विद फ्लेम जल रही है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंसेस में से वॉलेटाइल लिक्विड्स बाहर निकल रहे हैं। वॉलेटाइल है ना, बेटर वर्ड होगा कि अगर मैं बोलूं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो हमारा जल रही है चीज, कोई भी सब्सटेंस जो जल रहा है उसमें से उड़ते हैं, निकलते हैं, तो वो फ्लेम को भी साथ में लेके ऊपर आ जाते हैं। दिस इज बर्निंग विद फ्लेम। और जिन चीजों में ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तो वो चीजें बिना फ्लेम के जलती हैं, बर्निंग विदाउट फ्लेम, ठीक है। जिसका एग्जांपल है कोक। आपने सुना होगा कोक है ना, कोल का एक फॉर्म होता है जिसमें कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, 8th क्लास में एक चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम, कोल एंड पेट्रोलियम, तो वहां उसमें आपने पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम में कि जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो कोल के 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं, कोल टार, कोल गैस एंड कोक। तो कोल टार तो एक लिक्विड मटेरियल होता है जो निकलता है, कोल गैस, जो कोल गैस होती है वो गैस बन के उड़ती है, और पीछे जो रह जाता है सॉलिड, दैट इज कोक। वो कार्बन ही कार्बन होता है मेनली, और उसमें कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं होता, तो वो सिर्फ सुलगता है, विदाउट फ्लेम जलता है, मतलब सिर्फ सुलग रहा है रेड होके। बट जो चीजों में वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है वो फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज बर्निंग इज एन एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बर्निंग एक एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट के प्रोडक्शन के साथ ये प्रोसेस होती है। Carbon plus oxygen gives CO2 plus heat. Okay? A substance may burn either with or without flame. A flame always indicates that heat has forced the gas from a burning substance. गैस को निकाला गया है फोर्स करके, जिनको हम यहाँ ये volatile substance बोल रहे हैं, इन्हीं को ये गैसेस के वेपर्स के फॉर्म में निकल के बाहर आते हैं और फ्लेम को भी ले आते हैं। The flame comes from the combustion of this gas with oxygen of the air. और जब ये volatile substance क्या उड़ता है ना, तो वो जो मतलब हीट जो है वो इस volatile substance को जलाती हुई साथ में ऊपर तक आ जाती है, वो फ्लेम है, ठीक है। जैसे दिया जल रहा है तो वो क्या जला, उसमें ऑयल जल रहा है, ऑयल जो है वो जलने के बाद वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, वो वेपर्स जब ऊपर उठेंगे तो वो आग को भी साथ लेके आएंगे, क्योंकि वेपर्स जल रहे हैं, वो गैसेस जल रही हैं जो बाहर निकल रही हैं, ठीक है। Coal burns because gas is being forced out from the coal and the carbon and hydrogen in the gas combine with oxygen. जब कोल जलता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, CO2 और H2O बनाते हैं ये लोग। The product left after the gas is extracted from coal is coke.
देखो मैंने बोला था कि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद जो बनता है वो कोक होता है, एंड कोक बर्न्स विदाउट फ्लेम बिकॉज नो गैस इज ड्रिवन ऑफ, और कोक में कोई भी गैस वगैरह नहीं निकलती है तो वो बिना फ्लेम के जलता है। इन ऑर्डर टू बर्न द कार्बन इन द कोक कंबाइंस डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, और जलने के लिए जो कार्बन है कोक में वो कंबाइन हो जाता है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ और जल जाता है। ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ ऑक्सीडेशन हम कैसे होता है देखते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लीड्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, वो ऑक्सीडेशन होता है। शोइंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ चलिए रिएक्शन देखते हैं। यहां क्या हुआ, कॉपर पाउडर लिया, यहां से हमने एयर को अंदर आने दिया और यहां से हीटिंग करी, तो कॉपर बहुत स्ट्रांगली हीट हो रहा है और यहां से हम हवा को अंदर भेज रहे हैं, तो यहां क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे और साथ में क्या होता जा रहा है, सक्शन पंप टू वाटर सक्शन पंप। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां से वाटर सक्शन पंप खींच रहा है बहुत जोर से, जिसके कारण यहां से गैसेस निकल के बाहर आती जा रही है, वहां से और एयर आ रही है और कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर पाउडर को हीट कर रही है स्ट्रांगली, इससे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय ब्रोमीन, है ना। सो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय ब्रोमीन क्या होता है, H2S plus Br2 gives HBr plus S। इसमें क्या हुआ, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ब्रोमीन ने रिएक्ट किया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया और सल्फर को अलग कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, H2S में से हाइड्रोजन निकल के Br के पास आ गया, तो भाई सल्फर H2S में से S बनना, क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया ना H2S में से, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो हम बोलेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, बेटर होगा मैं बोलूं H2S का ऑक्सीडेशन हुआ और वो सल्फर बना। ठीक, सो सिंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड से निकल रही है H2S से और अलग हो जा रही है, मतलब हाइड्रोजन निकल के अलग, सल्फर अलग, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो गई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। ठीक, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO था, उसने आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्सीजन ले लिए, देखो उसके ऑक्सीजन ले लिया और खुद को CO2 बना लिया और आयरन को अकेला छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिडक्शन। ये क्या प्रोसेस हुई, रिडक्शन। सो देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम Fe2O3, Fe2O3 में से ऑक्सीजन का रिमूवल इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, सिंस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम आयरन 3 ऑक्साइड, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन रिएक्शन बताता है, किसी भी चीज में से ऑक्सीजन का चले जाना या किसी चीज में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ये क्या होता है, रिडक्शन। इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा है, तो ये वही चीज यहां पे हो रही है। ठीक, रिडक्शन ऑफ मैंगनीज 4 ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, मैंगनीज 4 ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन, क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुई, एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को वहां से हटा दिया और खुद उसकी जगह लग गया, ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सो एल्यूमिनियम खुद जाके वहां पे ऑक्सीजन के साथ लग गया, मैंगनीज को हटा दिया, मैंगनीज अकेला रह गया, पहले MnO2 था अब अकेला Mn बचा, तो MnO2 का रिडक्शन हो गया और वो बन गया Mn, मैंगनीज। तो देखिए यहां लिखा भी हुआ है रिडक्शन, मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज बनना, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, since in this reaction oxygen is removed from manganese oxide, this is a reduction reaction. The above reaction occurs because aluminium is more electropositive and more reactive than manganese. ये हमने पढ़ ली ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को हटा दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a substance which causes addition of oxygen or removal of hydrogen from another substance is called oxidizing agent। भाई एक substance है AO, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक मिनट, AH, इसमें हाइड्रोजन लगा है,
ठीक। सो एक सब्सटेंस आया X और इस X ने हाइड्रोजन को ले लिया, खुद इससे A से हाइड्रोजन को ले लिया। तो हमने पढ़ा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन किसने कराया, ये X आया और X ने हाइड्रोजन को खींच के ले लिया और A को अकेला छोड़ दिया, हाइड्रोजन ले ली। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का A से हट जाना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो A का ऑक्सीडेशन हो गया, बट वो ऑक्सीडेशन कराया किसने, X ने कराया। तो X बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब वहीं पे अगर आप ये देखो कि A है और यहां पे एक सब्सटेंस है XO, इस X ने O को A को दे दिया, O को मतलब ऑक्सीजन को उसने A को दे दिया X ने। तो A के पास ऑक्सीजन आ गई, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन कराया किसने, X ने कराया। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। क्लियर। तो जो ऑक्सीडेशन कराता हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, यहां पे भी इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक। एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब ऑक्सीजन देने वाले सब्सटेंसेस हैं। तो जो ऑक्सीजन दे देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई कोई है, वो आया, उसने मुझे ऑक्सीजन दिया, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कराया, मेरा ऑक्सीडेशन जो सामने से आया था वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। C+O2 gives CO2, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन आया और उसने कार्बन के साथ जुड़ा, वो कार्बन के साथ जुड़ा ऑक्सीजन, तो उसने कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया, तो इसलिए ऑक्सीजन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S। ठीक है। अब यहां आप देखिए क्या हो रहा है, पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा था, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा है, हाइड्रोजन खाली है। तो हाइड्रोजन किसने ले लिया, Cl ने ले लिया। Cl ने H2S का H को ले लिया, तो सल्फर में से लॉस ऑफ मतलब H2S में से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन निकला, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कराया ऑक्सीडेशन, Cl ने। Cl ने ही तो H को लिया S से, Cl ने ही H को ले लिया जो पहले S के साथ लगा था, तो वह HCl बन गया। तो Cl2 ने H2S का ऑक्सीडेशन करा दिया। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर एंड क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट, a substance which causes addition of hydrogen or removal of oxygen from the other substance is called reducing agent। यह एक सब्सटेंस है A में ऑक्सीजन लगी हुई थी पहले से, ये X आया और X ने ऑक्सीजन को ले लिया। क्योंकि X ने ऑक्सीजन को लिया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया AO का, क्योंकि X ने ऑक्सीजन को खींच लिया और X बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही समझ लो, A अकेला बैठा था, X के पास हाइड्रोजन था, X ने अपना हाइड्रोजन उठा के A को दे दिया और A को बना दिया उसने AH, तो क्या हो गया इसका रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो गया A का, तो किसने कराया रिडक्शन, इसने। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। द एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आर हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, टिन क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं अलग अलग रिएक्शंस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन MgO plus C, MgO plus C में देखो C ने क्या किया, ऑक्सीजन को खींच लिया, तो C ने ऑक्सीजन को लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का रिडक्शन हो गया, तो यहां C रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसने रिडक्शन कराया है। Magnesium oxide is reduced to magnesium metal and carbon is the reducing agent since carbon is able to remove oxygen from magnesium oxide। ठीक। Similarly,
In this reaction Cl2 plus H2S gives 2HCl plus S। ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, पहले वो Cl2 था, अब वो HCl हो गया, मतलब Cl में पहले हाइड्रोजन एडेड नहीं था, मगर H2S में इसने हाइड्रोजन को Cl में दे दिया, इसने हाइड्रोजन को Cl में दे दिया, तो Cl के बेचारे का रिडक्शन हो गया, Cl का तो रिडक्शन हो गया क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और सल्फर ये कराया किसने, H2S ने, H2S ने Cl2 को हाइड्रोजन दिया, तो ये हो जाएगा यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट, इसने Cl2 का रिडक्शन कराया है। तो देखिए क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है सिंस इट इज एबल टू ऐड हाइड्रोजन टू क्लोरीन, क्योंकि उसने क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दिया है। क्लियर? आगे relation between oxidation and reduction, Cl2 plus H2S, chlorine is reduced to hydrochloric acid and hydrogen sulfide is oxidized to sulfur। तो हुआ क्या, क्लोरीन का HCl में हो गया रिडक्शन, और H2S से S का बनना, ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। Hence oxidation and reduction occur simultaneously। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं simultaneously। देखो यहां रिडक्शन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन नॉट अकर अलोन, अकेला कभी भी नहीं हो सकता। वो जो हमने एग्जाम्पल पीछे देखे थे उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा था, ठीक है। फिर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं भाई, ये होगा तो ये कुछ हो ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ये चीज हमेशा साथ में चलती है, क्योंकि अगर कोई हाइड्रोजन दे रहा है तो कोई ले रहा होगा, कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो कोई देने वाला भी तो होगा ऑक्सीजन को, तो इसलिए भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो साथ में होगा। वैसे भी आपने यहां देखा होगा, तो मैंने हमेशा बोला है कि कोई एक सब्सटेंस है ए, उसके पास ऑक्सीजन लगी है और एक एक्स है, एक्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो एक्स ने ऑक्सीजन को तब लिया ना जब ए उसको दे रहा है, तो इसने ऑक्सीडेशन कराया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने ऑक्सीजन को ले लिया, एक्स ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसने रिडक्शन कराया, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का रिडक्शन हो गया क्योंकि ए में से ओ निकल के चला गया, तो इसका खुद का रिडक्शन हो गया, और X में आके O जुड़ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है ना। तो ये जो जहां रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? आगे A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called oxidation reduction or redox। जो कॉमन नेम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब साथ में होता है उसे रिडॉक्स बोला जाता है, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम है। इन रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये मैंने आपको अभी समझाया था। देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एंड H2 से H2O बनना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है टू वाटर H2O, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो है इसका रिडक्शन हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसी ने तो अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके उसको ऑक्सीडाइज किया है, और हाइड्रोजन ने इसी का तो ऑक्सीजन लेके इसको रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सम अदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस आर, सबसे पहला है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां SO2 से S बन रहा है और H2S से H2O बन रहा है। तो पहले H2S था और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ H2S में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया और वह H2O बन गया, तो ये प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन की, ठीक। और SO2 में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो ये प्रोसेस है रिडक्शन की, ठीक। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, यहां देखिए क्या होगा, Fe2O3 से Fe का बनना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन, और Al से Al2O3, Al से Al2O3 क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। क्लियर? आगे
देख लीजिए एक बार आगे। रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन में देखिए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO से Zn बनना, ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, और कार्बन से CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये जो फोर्थ वाला है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, है ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं MnO2 से MnCl2 देखूं तो यहां पे ऑक्सीजन चला गया है, तो एक तरीके से इसका रिडक्शन, HCl से H2O बनना, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन, और एक चीज इससे ही अगर आप Cl को देखो तो पहले Cl में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब Cl में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था सॉरी पहले Cl के साथ, अभी Cl अकेला है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो Cl का ऑक्सीडेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के रिमूवल हुआ ना, और वही हाइड्रोजन का एडिशन कहां हुआ है, देखिए इससे मैं Cl को बोलूं तो यहां हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और वही हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के पास आ गया तो मैं बोलूंगा इससे, मतलब ऑक्सीजन के पास पहले Mn था, अभी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करूं तो MnO2 से MnCl2 रिडक्शन, M एंड HCl से H2O ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन के टर्म्स में। ठीक है, difference between oxidation and reduction. Oxidation is a chemical reaction which involves addition of oxygen or other electronegative atom or ion to a substance. या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जाके जुड़ जाना किसी सब्सटेंस के साथ, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Oxidation is a chemical reaction which involves removal of hydrogen or any other electropositive atom or ion from a substance. किसी भी substance में से या तो हाइड्रोजन का निकल जाना या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकल जाना, मेटल्स का निकल जाना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का एडिशन, रिमूवल, हाइड्रोजन का क्योंकि रिमूवल हो रहा है ना ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ऑक्सीजन निकल जाए या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एटम ऐड हो जाए, तो इन्हें हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रिडक्शन की डेफिनेशंस हैं। ठीक, आगे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल जीता जागता डेली में चलते फिरते में हमारा एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन, खराब होना धीरे धीरे, ऑफ मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना, एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स कंटेनिंग मेटल्स ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट, खुले में एक्सपोजर के कारण किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होने लगना, इसे कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल्स अकर ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस, जब मेटल, ये समझ लो कोई मेटल है, ये खुला पड़ा हुआ है, तो जब खुला पड़ा रहेगा तो ये हवा में कांटेक्ट में आएगा गैसेस के, वो गैसेस इसका कोरोजन करा देंगी, इसे खराब करा देंगी। ठीक, आफ्टर द अपर सरफेस ऑफ द मेटल इज कोरोडेड, द इनर सरफेस ऑफ द मेटल गेट्स कोरोडेड अप टू अ सर्टेन डेप्थ, और कुछ हद तक, जैसे कि ये कोई मेटल है तो ऊपर की लेयर खराब होना शुरू होती है, फिर कुछ हद तक अंदर की लेयर भी खराब हो जाती है, अंदर की लेयर भी कुछ हद तक खराब हो जाती है, एक डेप्थ तक जाएगी और वो खराब हो जाएगी, अगर आप उसको रोकोगे नहीं तो वो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक, कोरोजन प्रोसेस इज रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन भी रिडॉक्स रिएक्शन है विच अकर्स व्हेन अ सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये तब होता है जब खुले में मेटल को एक्सपोज कर दिया जाए। Corrosion of metals leads to the weakening of the strength of metals and the metals become brittle. मेटल की स्ट्रेंथ चली जाती है और मेटल ब्रिटल हो जाता है, मतलब जोर से अगर कोई हिट पड़ जाए मेटल पे तो मेटल जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ब्रिटल का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। ठीक, The examples of corrosion, formation of green coating on copper and brass, कॉपर या ब्रास की चीजों में एक हरी हरी कोटिंग जम जाना,
फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम लीडिंग टू डलनेस एंड लॉस ऑफ शाइन, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाना जिससे एल्यूमिनियम पे डलनेस आ जाए। वो लेयर जो है वो मेटल की शाइन हटा देती है। वैसे मेटल जो होता है फ्रेश मेटल होता है, उस पर शाइन होती है, बट जब धीरे धीरे वो कोरोड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो उसकी शाइन चली जाती है और वो डल हो जाता है, वो डल हो जाता है और उसकी शाइन गई, अब वो लस्टर नहीं रहा उसमें। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर व्हेन एक्सपोज टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सिल्वर चांदी को अगर आप खुले में रख दो थोड़ी देर के लिए, तो अगर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है तो वो चांदी को काला कर देती है, Ag2S, ये सिल्वर सल्फाइड हमारा बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। और चौथा है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये कोरोजन के एग्जांपल से कॉपर ऐसे, तो एल्यूमिनियम ऐसे, तो सिल्वर ऐसे, और आयरन इस तरीके से खराब होता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ कोरोजन, कोरोजन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं? ऑक्सीजन गैस जरूरी है भाई, हवा में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर, हवा में मॉइस्चर का होना, इसलिए बारिश के टाइम पे ज्यादा मेटल्स खराब होते हैं, ठीक। द रेट ऑफ कोरोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स, 5 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है कोरोजन का। रेट मतलब स्पीड, प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल कितना प्योर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मेटल, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिएक्टिव गैसेस का होना, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, पानी में मतलब जो मॉइस्चर पड़ रहा है, जो पानी पड़ रहा है उसमें सॉल्ट्स हैं कि नहीं, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर, ये 5 चीजों का रोल होता है स्पीड ऑफ रस्टिंग को, कोरोजन को कराने में, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन, rusting is a slow process of oxidation of iron in the presence of air and moisture to form reddish brown hydrated iron oxide on the surface of iron। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? जिसमें हाइड्रेटेड रेडिश ब्राउन कलर की हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाना, ये हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, Fe2O3.X का बनना, इससे आयरन की सरफेस पे जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, ठीक है। The oxidation reaction of iron leading to the formation of rust is given by, और ये सेम इक्वेशन हमने पढ़ी थी अभी कुछ टाइम पहले, जहां पे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये मैंने नाम भी आपको बताया था कि हाइड्रेटेड आयरन या फेरिक ऑक्साइड इसे बोला जाता है, Fe2O3.X ठीक। ये रस्ट है, जंग लगना। क्या क्या जरूरी है देखो, ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर। रस्ट इज अ सॉफ्ट पोरस एंड पाउडरी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, पाउडर जैसा होता है जंग, रस्ट है ना। रस्टिंग वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन रेलिंग्स, ब्रिजेस, बॉडीज ऑफ टू व्हीलर्स एंड ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा, गाड़ियों का, कार का, टू व्हीलर्स का, ब्रिजेस का, इन सब का स्ट्रेंथ को ले लेती है रस्ट पूरी। अगर रस्ट लग गई तो पूरी कमजोर कर देगी इन सब चीजों को। कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, हवा का होना और मॉइस्चर का होना, ये नेसेसरी होते हैं रस्टिंग के लिए। The rate of rusting accelerates due to the following 3 factors, इन 3 चीजों के कारण स्पीड तेज हो सकती है रस्टिंग की। हवा में रिएक्टिव गैसेस का प्रेजेंस, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, HCl, NH3 एटसेट्रा, हवा में इन गैसेस का होना तेज करा देता है रस्टिंग को। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर जो मॉइस्चर पड़ रहा है, जो पानी पड़ रहा है उसमें सॉल्ट्स हैं, सो वो भी रस्टिंग को तेज करा देगा। रस्टिंग अकर्स फास्टर इन सी वाटर देन इन डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर में रस्टिंग और तेज होती है। Presence of less electropositive metals as impurities in iron increases the rate of rusting, अगर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का प्रेजेंस है आयरन में एज इम्प्योरिटीज, तो वो रेट ऑफ रस्टिंग को तेज करा देते हैं। अगर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो तेज करा देते हैं रस्टिंग को, ठीक। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अब आप रस्टिंग से कैसे बचा सकते हो अपने आयरन को या मेटल्स को कोरोजन से? सरफेस कोटिंग, सरफेस पे कोटिंग कर दी जाए, किसकी कोटिंग कर दी जाए? पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो, इन चीजों की कोटिंग करके। उसके बाद आता है गैल्वेनाइजेशन, दिस इज गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन मतलब आयरन के ऊपर, या आयरन है, आयरन के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर दो, ठीक है। आयरन के ऊपर आप किसकी कोटिंग कर दो? जिंक की कोटिंग कर दो। अगर आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दोगे तो जिंक जो होता है ना, वो खुद रिएक्ट कर जाता है, आयरन को नहीं होने देता, वह आयरन को प्रिवेंट करता है रिएक्शन से। सो इवन अगर कहीं से भी जिंक की कोटिंग टूट भी जाएगी ना,
कहीं से अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाएगी, देखिएगा इस तरीके से, तो भी आयरन खराब नहीं होगा। जिंक खुद अपनी तरफ लेता रहेगा ऑक्सीजन को और खुद रिएक्ट करता रहेगा, मगर आयरन को बचा लेगा। सो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, सरफेस कोटिंग पेंट कर देना, आयरन को पेंट कर दोगे तो हवा और मॉइस्चर पहुंचेगा ही नहीं आयरन तक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विथ कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कोरोजन नहीं होता है जिनमें, या बहुत स्लो कोरोजन होता है, उन मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। ये हमने 8th क्लास में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं, जिसमें एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विद कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स, जिन पे कोरोजन ना होता हो, उन मेटल्स की कोटिंग आप आयरन पे कर दो, आयरन बच जाएगा। टिनिंग, टिन की कोटिंग आयरन पे कर देना, और अलॉइंग, अलॉय बना देना आयरन के, जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, तो स्टेनलेस स्टील है, ये सब आयरन के अलॉयज हैं, इन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अलॉय बनना मतलब क्या होता है, अलॉइंग मींस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इससे स्ट्रेंथ आ जाती है जो सब्सटेंस नया बनता है ना उसमें। तो आयरन की आप ये चीजें करके उसकी रस्टिंग बचा सकते हो। कनेक्टिंग आयरन विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, आयरन को आप ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है उससे आप जोड़ दो तो आयरन प्रोटेक्टेड हो जाएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट हो जाएगा, आयरन बच जाएगा। ठीक है, since magnesium is more electropositive than iron, it becomes the sacrificial anode and gets oxidized। तो क्या होता है, मैग्नीशियम की कोटिंग आपने कर दिया, मैग्नीशियम को आयरन के साथ जोड़ दिया, तो मैग्नीशियम खुद सैक्रिफाइस हो जाएगा, सैक्रिफिशियल बोलते हैं हम उसको, सैक्रिफिशियल मेटल। तो क्या होता है, वो सैक्रिफिशियल मेटल खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, बट आयरन को बचा लेगा। तो मैग्नीशियम खुद रिएक्ट होकर खुद अपना कोरोजन करा लेगा, मगर आयरन को नहीं होने देगा। तो ये सैक्रिफिशियल एनोड बन के काम करता है, मतलब जो आयरन और मैग्नीशियम को हमने जोड़ा है, तो उसमें मैग्नीशियम एनोड बन जाएगा, आयरन कैथोड बन जाएगा। तो वो एनोड जो है वो खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और आयरन को बचा लेता है। मैग्नीशियम जो है वो आयरन को बचा के खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। दिस मेथड इज नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, इससे आपको एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करने में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कर पाएंगे। कोटिंग आयरन सरफेस विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, आयरन सरफेस को आप सोडियम क्रोमेट से कोट कर दो। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। इससे आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है आयरन के ऊपर, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है आयरन को। मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है, अब उससे रिएक्शन बचा लेंगी ये लेयर आयरन की। ठीक, in the presence of moisture, the hydrated iron oxide is formed which is porous and initiates the process of corrosion। और moisture अगर कभी आ जाए, अगर कभी moisture आ जाए तो वो क्या करता है, वो आयरन ऑक्साइड को हाइड्रेट कर देता है। मतलब याद है, moisture आता है तो वो डॉट XH2O Fe2O3, चलो ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में बन गया। ये जो आता है ना बेकार वाला XH2O, ये हाइड्रेट कर देता है, मतलब हाइड्रेटेड बन जाता है। अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एडेड है साथ में, तो ये हाइड्रेट होने के कारण रस्ट का फॉर्म ले लेता है और है ना आयरन को खराब करने लगता है। तो मॉइस्चर ये करता है आके। ठीक, अब इसी केस में देखिए क्या हुआ, 2Fe + Na2CrO4, वो हमने सोडियम क्रोमेट की कोटिंग कर दी थी ना उस पे साथ में। ठीक है, और मॉइस्चर आया तो Fe2O3 बना, Cr2O3 और NaOH। तो इसमें क्या किया, कोशिश की गई कि हाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेशन नहीं होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन बच जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरोजन कंप्लीट होता है। अभी हालांकि हमारा रेंसिडिटी बचा हुआ है, रेंसिडिटी जो होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में एक शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेंसिडिटी को डील किया गया होगा। सो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन, सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, दैट इज कोरोजन, कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात की जाए अब कि हम अपने वीडियोस को सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करें और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आप NTSC के केमिस्ट्री के वीडियोस ढूंढ लीजिए। अदरवाइज आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके www.magnetbrains.com पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोर्सेज दिए हुए हैं उसमें NTSC देखिए। NTSC पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ NTSC के वीडियोस ओपन हो जाएंगे।
आपको जो भी वीडियो यहाँ पे देखना है आप उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करके और अपना वीडियो देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। यहाँ 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं। आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains for more such videos. Thank you.